चैप्टर नंबर 15 अंडरस्टैंडिंग शेप्स। अभी इसमें आपने शेप्स को अंडरस्टैंड करना है कि ये कौन सी शेप है और उसके अकॉर्डिंग कौन सा एंगल बन रहा है। सबसे पहले है पेयर्स ऑफ एंगल्स। 4 एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन द लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ। अभी इसमें क्या बोला है कि 4 एंगल्स आर फॉर्म्ड। 4 एंगल्स कब बनेंगे? व्हेन द लाइन्स ए बी। अभी लाइन ए बी क्या है? लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे मिल रहे हैं? ओ पॉइंट पे। जब हमारा ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट करेगा ओ पॉइंट पे, देन क्या होगा? 4 एंगल्स फॉर्म्ड। 4 एंगल्स आर फॉर्म्ड। 4 एंगल इसके बनेंगे। सिमिलरली द लाइन सेगमेंट। अभी लाइन सेगमेंट की बात की गई है। लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड क्यू आर इंटरसेक्ट टू फॉर्म एन एंगल एट द पॉइंट क्यू। अभी क्या बोला है कि जब पी क्यू, अभी पी क्यू क्यू आर, पी क्यू क्यू आर, अभी जो पी क्यू क्यू आर है कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? हमारे पॉइंट क्यू पॉइंट पे। और जो एंगल बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? इस पॉइंट पे एंगल बनेगा। नेक्स्ट है स्पेशल पेयर ऑफ एंगल। स्पेशल पेयर सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं? जो एंगल्स जब हम मेजर करेंगे इनका सम, जैसे 2 एंगल्स हमको दिए गए हैं, एक 40 का है एक 50 का है। 40 + 50 90। जो एंगल 2 एंगल्स का जो सम्स होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, तो हमारा वो वाला एंगल कौन सा होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अभी जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी है, ए एग्जाम्पल और बी। ए में क्या है कि 70 + 20, 70 और 20 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री आ रहा है तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। दूसरा हमें दिया गया है एंगल 80 और एंगल 20। 80 और 20 को प्लस करेंगे हमारे पास 100 बनेगा। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वही होगा जिन 2 एंगल्स का सम जो है वो कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। और इफ़ 2 एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दोनों एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री हैं, देन हम क्या बोलेंगे? एंगल ए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बी। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है कि दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अभी सप्लीमेंट्री में क्या है कि जो हमारे 2 एंगल्स हैं, 2 एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अगर तो दोनों का सम इक्वल्स टू आ रहा है 180 के, तो ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है। अदरवाइज अगर इनका सम 180 के इक्वल नहीं आ रहा तो वो हमारा जो है सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बनेगा। अभी जैसे 110 और 70 को प्लस करेंगे तो हमारा जो सम है इन दोनों एंगल्स का किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री का आएगा। सो ये हमारा क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। जो दूसरी एग्जांपल दी है उसमें 150 एंड 30, 150 एंड 30 को प्लस करेंगे तो ये भी हमारा किसकी इक्वल आएगा? 180 डिग्री की इक्वल आएगा। सो ये भी हमारा क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स। अभी एडजेसेंट एंगल्स क्या? एडजेसेंट एंगल में क्या है कि जब 2 एंगल्स जो हैं उनको हम एडजेसेंट तब बोलेंगे जब क्या है उसमें जो कॉमन साइड होगी एंड कॉमन उसमें वर्टेक्स होगी। वर्टेक्स हमारा जो कॉर्नर है और कॉमन उसमें लाइन होगी। ये हमारी कॉमन लाइन है दोनों एंगल्स की। जो हमारा एंगल बन रहा है इसमें ये कॉमन लाइन है और इसका जो वर्टेक्स है वो भी हमारा कॉमन है, और ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होने चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे एडजेसेंट एंगल हैं। अभी जी ओवरलैप भी होने नहीं चाहिए और इसमें जो हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर पॉइंट्स हैं, वो भी कॉमन नहीं होने चाहिए। ये जो हमारे इंटीरियर पॉइंट्स हैं ये भी कॉमन नहीं होने चाहिए, दोनों के सेपरेट होने चाहिए। बस हमारा जो इसमें वर्टेक्स है और जो हमारी लाइन है वो कॉमन होनी चाहिए। बाकी ना ही एक दूसरे पर ओवरलैप होने चाहिए और ना ही जो इनके इंटीरियर एंगल्स हैं वो कॉमन होने चाहिए। अभी उन्होंने डेफिनेशन पे भी यही लिखा है कि दी एंगल्स, एंगल BAC, अभी एंगल BAC एंड एंगल CAD are placed next to each other. These two angles have a common vertex A. अभी इसमें कॉमन वर्टेक्स है, दोनों एंगल्स में कॉमन वर्टेक्स क्या है? A है एंड कॉमन आर्म A। अभी ये कॉमन आर्म A है। द अदर 2 आर्म्स AD, अभी दूसरी 2 आर्म्स क्या हैं? AD एंड AB।
लाई ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म, जो हमारी कॉमन आर्म है उसके क्या है, ऑपोजिट साइड पे लाई कर रही है। दीज टू एंगल्स आर नॉन एज एडजेसेंट एंगल्स, इनको हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। और टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट, टू एंगल्स हैं उनको हम एडजेसेंट बोल सकते हैं इफ़ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, जब उनमें हमारी कॉमन वर्टेक्स है एंड कॉमन आर्म, जो आर्म है वो भी कॉमन है बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स, बट उसके जो इंटीरियर पॉइंट्स हैं वो कॉमन नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या है, लीनियर पेयर में हमारा जो सम है एंगल्स का वो किसकी इक्वल आना चाहिए, 180 डिग्री के जो स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री की जिनके एंगल्स का सम है वो भी किसकी इक्वल आना चाहिए, 180 डिग्री का आना चाहिए। और जो 180 डिग्री की इक्वल आता है वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं, उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल सकते हैं। बट इसमें क्या है, इन लीनियर पेयर में क्या है, दी नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑपोजिट रेज, जो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं वो क्या है, इसकी ऑपोजिट रेज है। उसके बाद है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अभी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या है कि जो टू एंगल्स इंटरसेक्ट करते हैं और उसके जो पेयर्स हैं वो क्या होते हैं, कॉमन, उसकी कॉमन आर्म होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अभी जहाँ जे हमारे टू क्या है, लाइंस है जो इंटरसेक्ट कर रही हैं और इनके क्या बन रही है, ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, ऑपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स बन रहे हैं, ये हमारा क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स।